जी तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है और एक रॉ वीडियो में। जी तो दोस्तों, केरला को जो है ना गॉड स्टेट कहा जाता है। मतलब भगवान की जो ज़मीन होती है, भगवान की जगह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना सारे भगवान के, सारे धर्मों के संतुलन है। जितने आपको मंदिर मिलेंगे उतनी चर्चेस मिलेंगी, उतनी मस्जिदें भी मिलेंगी। तो चलिए आज एक खूबसूरत शहर केरला का, उसको आज ट्रैवल करके देखेंगे कितना अच्छा है। चलते हैं कोझिकोड। तो देख रहे हैं आप दोस्तों कितना टाइम दिखा रहा है, 4 घंटे 7 मिनट दिखा रहा है, 95 किलोमीटर। क्योंकि हमने न्यू ईयर पे मतलब क्रिसमस के टाइम पे प्लान किया था और इससे ज़्यादा टाइम ही लगा है। रात को पहुंचते पहुंचते 11 बज गए थे और हमने होटल वालों को पहले से ही कह के रखा था, प्लीज़ आप लोग हमारे लिए खाना रेडी करके रखना, क्योंकि बाहर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए खाना वगैरह सब रेडी करके रखा था। सब वेट कर रहे थे, हमारा पूरा खाली था, पर हम ही बस बैठे हुए थे और सब वेट कर रहे थे। तो खाना वाना खा लिया, अब रूम के अंदर चलते हैं। ये है कुछ रूम का नज़ारा, आप देख लीजिए। ये पीस लिली का प्लांट हमने जहाँ पे लंच किया था वहाँ से चुराया था। वहाँ पे बहुत सारे हुए थे तो मैं एक उठा के ले आई, एक से खींच के ले आई। तो होटल में ये हमें ये दिखा, मुझे दिख गया कि इतने सारे स्नैक्स रखे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा स्नैक्स को खोलने से पहले साइड में उसके प्राइसेस लिखी हुई एक लिस्ट पड़ी हुई है, उसको एक बार देख लो, हार्ट अटैक ना आ जाए तुम्हें कहीं पे उसको खाने से पहले। मैंने देखा, मतलब मुझे लगा कि सारे कम्प्लीमेंट्री होंगे। नीचे ड्रिंक्स वगैरह भी थे, वो छोटा वाला फ्रिज दिखाया ना, वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी होते हैं नीचे से, पर वो कुछ भी कम्प्लीमेंट्री नहीं था। मतलब मार्केट में जो 30 रुपये का चिप्स है, यहाँ पे 100 रुपये लिखा हुआ था उस लिस्ट में। मतलब पीछे MRP में तो लिखा हुआ था सही रेट, पर यहाँ पे लिस्ट में पता नहीं क्यों इतनी दया रखा के रखा था। ये देखिए लिस्ट में ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिखा है। मैंने चुपचाप वहीं पर रख दिया। वाउचर वगैरह भी रखे थे, आपको मसाज वगैरह लेना हो तो। ये सब कुछ छोड़ के हम सुबह निकल गए मिनी ऊटी। कोझिकोड में मिनी ऊटी आप जरूर सर्च करना, बहुत मस्त हैपनिंग सी जगह है। बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। फिश एक्वेरियम है, आगे आपको वीडियो में दिखेगा, वो मिलेगी। हमें एक ग्लास वाला ब्रिज बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे नज़ारा बहुत अच्छा है। अगर आपको डर लगेगा तो आप मत जाना, बहुत हाइट है, थोड़ा मतलब चक्कर वक्कर भी आते हैं, पर हमें तो अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग जा भी नहीं रहे थे, डर के पीछे ऐसे बैठे हुए थे। जी तो दोस्तों, ये रहा आपका सबसे मेन अट्रैक्शन, फिश एक्वेरियम। बहुत बड़ा है और आपको अंदर दिखाएंगे कितने सारे कलरफुल फिशेस आपको दिखेंगे। टिकट लगता है अंदर जाने के लिए, और वो ग्लास ब्रिज का भी टिकट लगता है। वो आपको वो कपड़ों वाला शूज़ देंगे, उसके अंदर पैर डाल के मतलब जाओ, वो घूम के आओ ब्रिज के अंदर। और ज़्यादा लोगों के एक साथ नहीं जाने देते, थोड़ा रुक रुक के आप जा सकते हैं। अभी ये फिश एक्वेरियम के अंदर आपको दिखेगा बहुत सारी चीज़ें।
तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया था, इवनिंग टाइम, तो कहाँ जाएंगे, सी बीच पे चलेंगे। तो हम चले गए कोझिकोड बीच पे। यार ये हमारे देश का सबसे एजुकेटेड स्टेट है, और कचरा देख रहे हो कैसे फेंक के रखा है, इतना गंदा करके रखा था। हमने सोचा कि शाम के टाइम जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे, चने वने खाएंगे। बैठना तो दूर, हम वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाए। हम चुपचाप वहाँ से साउथ बीच निकल गए, साउथ कोझिकोड बीच। और वहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही नज़ारा मिला, मतलब वो इतना गंदा तो नहीं था, पर साइड में जितने भी शॉप्स थे, दुकान थे, सारे नीचे से ड्रेन का पानी, उनका कचरा पानी सब जाके समंदर में मिल रहा था, और क्या बदबू मार रही थी। हम पागल ही हो गए, वहाँ से निकलेंगे कैसे। ये रहा साउथ का कोझिकोड बीच, इतना खूबसूरत ऊपर से दिख रहा है, पर बहुत मतलब बैड स्मेल आ रहा था वहाँ पे बैठते हुए शाम को। फिर भी रात के 8 बजे तक हम बैठे वहाँ पे। ठंडी हवा चल रही थी, बदबूदारी सही चल रही थी। एक तो ऑटो नहीं मिल रहा था, खाली ऑटो हमें मना करके जा रही थी, तो मजबूर होके हमने कैब वगैरह लिए। कितना 8 किलोमीटर तो हमें 600-700 रुपये दिखा रहा था। ये कैब बुक भी, मतलब ये ऑटो, ओला ऑटो ही बुक नहीं हो रहा था, ओला सिर्फ कैब ही बुक हो रहा था। तो जैसे तैसे करके हम लोग होटल वापस चले आए, और सुबह सुबह हम वाटरफॉल के लिए निकल गए। ये रहा तुषारगिरी वाटरफॉल। वहाँ पे सबसे अच्छा वाटरफॉल तो यही, और पास में भी दिखा रहा था। फिर भी 90 किलोमीटर तो दिखा रहा था हमारे एरिया से, पर बहुत बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एकदम क्लीन है, और वो पत्थर वत्थर ज़्यादा नहीं होता। आपको गिरने की क्या कोई मतलब ये नहीं कि आप गिर जाओगे वहीं पे। तो एकदम पानी एकदम नीचे एकदम सेम है, आपको पानी। बहुत सारे बच्चे खेलते हुए मिलेंगे, सब एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। तो आप एंजॉय करो, देखो कितना अच्छा वाटरफॉल है। उसके बाद हम निकल पड़े डॉल्फिन व्यू पॉइंट पे, और वहाँ पे आपको बहुत प्यारा सा सी वॉक भी देखने को मिलेगा। शाम को एकदम लाइट हो जाती है वो जगह, और बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें भी मिलेंगी, स्टॉल्स लगी होती है। आप लोग अगर वहाँ पे जाओगे तो बहुत एंजॉय करोगे। शाम को टाइम, मतलब इवनिंग टाइम पे आप बहुत मतलब शांति से आप वहाँ पे बैठ सकते हो, और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी कोझिकोड की 4 दिन की ट्रिप। हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आपको इन जगहों में से सबसे अच्छी कौन सी जगह लगी? मुझे तो तुषारगिरी वाटरफॉल बहुत अच्छा लगा, और भी एक वाटरफॉल था, पर 2 वाटरफॉल हम उसको एक्सप्लोर करना बच्चों के साथ थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए एक ही चूज़ करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो वहाँ पे, और अच्छा लगेगा आपको। और बहुत सारी जगह को आप टच करने की कोशिश करोगे तो कहीं पे भी शांति से बैठ नहीं पाओगे। जहाँ पे बैठो शांति से बैठो, क्योंकि आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताने गए हो। तो आप लोगों ने वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? ये बहुत ही रॉ वीडियो था, मैंने कुछ ज़्यादा इसमें ऐड नहीं किया है, ना ही कोई ट्रांजिशन वगैरह रखा है, ताकि आप लोगों को मतलब जो हमने रिकॉर्ड किया था वही दिखा सके। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमें फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और मोटिवेट करें ऐसी वीडियोस आगे बनाने के लिए। रखती हूँ, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो। थैंक यू।